नमस्कार, मेरा नाम है विशाल श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मल्टी न्यूज़ में। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से अब राज्यसभा में पास कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के जिला महासचिव जी हैं लाल मोहम्मद जी। वक्फ संशोधन बिल को लेके ये क्या इनकी राय है, क्या सोचते हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत। वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ है उसको कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले आपके जितने दर्शक हैं उनको हमारा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सरकार नया कानून ला रही है। जो हमें ज़रूरत है वो चीज़ पर्दा डालने के लिए आज सरकार को ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम करने से उनकी जीत हमेशा होती रहेगी। आज ये वक्फ का कानून लेके ये आए हैं। इससे अच्छा अच्छे अस्पतालों की बेहतर सुविधा कर लेते, इससे अच्छा महंगाई हमारी कम कर देते। आज इस नए स्कूलों में आप एडमिशन कराने जाइए तो फीस आपसे जमा करा ली जाएगी, बताएंगे स्कूल को मेंटेनेंस का पैसा आप जमा करा लीजिए। आप आज की महंगाई के हाल ले लीजिए। ये सिर्फ भाजपा सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये एक हिंदू मुसलमान का ये एक तखमा दे के वक्फ संशोधन बिल कर रहे हैं। हम 3 तलाक कर रहे हैं। एक तरफ जो गए इतने नामों से मुझे नवाजा गया है, मैं आपके आज चैनल पे बता दूं ताकि पूरे दर्शक सुने। हमको देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इससे मुझे नवाजा गया है। हमको जिहादी शब्द से नवाजा गया है। हमको देश के गद्दारों के शब्द से नवाजा गया है। जहाँ रोजगार होना चाहिए वहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है। अगर इनसे आप रोजगार के लिए आप बात करिए तो ये पाकिस्तान की बात करेंगे। आज ये कब्र खोदने की बात करते हैं। कब्र मत खोदिए, अस्पताल अच्छा बनाइए कि जहाँ लोग कब्र में ना जाएं। आज वो काम तुम्हें करना चाहिए कि जो देश हित में हो। आप अच्छा काम कर नहीं रहे हो, कहीं ट्रिपल तलाक, कहीं वक्फ संशोधन बिल। अरे मुसलमानों के लिए तुम किए क्या? दुबई में जाके गले मिलते हो और यहाँ कहते हो कि कपड़े से पहचाने जाते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है ना भाई, ये दोहरा चरित्र ये आने वाले समय में देश के लिए बहुत घातक होने वाला है। हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेके चलना है। और आज जो वक्फ बिल ये संशोधन जो कर रहे हैं ये आज मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, कल ईसाइयों के लिए करेंगे, ये परसों तीसरे सिखों के लिए करेंगे। ये नफरत से पैदा करने के सिवा ये बाकी और कुछ नहीं है। अगर इनको कुछ करना है देश के लिए तो युवा को नौकरी दें। जितनी सरकारी नौकरियां थी उनको संविदा पे तुम कर रहे हो, उनको ठेकेदारों पे कर रहे हो। आज आपके बच्चे 3-3 लाख 4-4 लाख लगा के पढ़ रहे हैं और वो संविदा पे 15,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। वो भी 15,000 में काट पीट के उनको 10,000 मिल रहा है। 10,000 बच्चों को खिलाएंगे कि माँ बाप को खिलाएंगे? इस पे सरकार को काम करना चाहिए। और बाकी जो चीज़ें चल रही थी, जो वक्फ है वो वक्फ के कानून उसको संशोधन आप कर रहे हो, करिए, उस पर हमको कुछ नहीं बोलना है। लेकिन मुझे इतना ही बोलना है, जो देश में जहर घोल रहे हो, जो देश में नफरत घोल रहे हो, हमारी कब्रों को तोड़ा जा रहा है, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। और कोई भी जुलूस निकलता है तो उसमें पूरे जुलूस में बिल्कुल शांति से जाएंगे। जहाँ मस्जिद या कोई ऐसी धार्मिक स्थल मुसलमानों की पड़ेगी तो वहाँ जोर से नारा लगाया जाएगा। भगवान बहुत सिलों से भी सुनते हैं, बहुत तेज से भी सुनते हैं, लेकिन नफरत अगर जगाने का काम कर रही तो बीजेपी कर रही है। लेकिन सरकार कह रही है कि इस बिल को लाने का उनका एक ही मकसद था कि मुस्लिमों के जीवन में सुधार है, उनको लाभ मिलेगा। मुस्लिमों के जीवन के लिए क्या सुधार दिया है? आपको सुधार का नाम तो मैंने बता दिया है। एक मुस्लिम कौम के लिए आरएसएस कायम है, एक मुस्लिम के विरोध में बजरंग दल कायम है, एक मुसलमान के लिए जो है हिंदू वाहिनी कायम है। तमाम ऐसे दल बने हैं जो सिर्फ मुसलमानों के लिए जहर उगल रहे हैं। उनके ऊपर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती? वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी के धर्म पे अगर टिप्पणी करता है तो तत्काल उसको जेल जाना चाहिए, वो चाहे वो हिंदू हो या हो मुसलमान। देश इस तरीके से चलता है। देश की नफरत में झोंक रहे हो। महंगाई आसमान पहुंच रही है, अस्पताल चले जाइए कोई सुनवाई नहीं है। महंगाई देखिए कहाँ है, डीजल कहाँ पहुँच रहा है, पेट्रोल कहाँ पहुँच रहा है। अरे जब कफन तक यार तुम लोगों ने जीएसटी लगा लिया, बच्चों के दूध पीने तक जीएसटी लगा लिया है, तुम क्या मुसलमानों का भला सोच रहे हो? पहले पूरे देशवासियों को भला सोचिए, हिंदू मुसलमान मत करिए। और आपसे भी निवेदन है पत्रकार महोदय, आप भी हिंदू मुसलमान पे डिबेट मत करिए। आप ये डिबेट करिए कि इस देश में हिंदू मुसलमान भाई भाई जैसे था वैसे रहे, महंगाई कम करें, सरकारी नौकरियां दें, ठेकेदारी का शब्द हटाएं। इतना ही मेरा कहना है। बिल का आप विरोध कर रहे हैं कि समर्थन? सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है वक्फ बोर्ड का
और जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, जो मुसलमान की प्रॉपर्टी जो वक्फ की गई है, उसका हक मुसलमानों का है और उसका हक हमेशा रहेगा। ये चंद दिनों की सरकार है, सरकारें आती जाती रहती हैं, एक से एक शासकाएँ चले गए, ये भी एक दिन ये भी चले जाएंगे, लेकिन हम और आप एक ही जगह पे रहेंगे। कोई ऐसा बिल लाना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको फ़ायदा होना चाहिए। और इस बिल के हमारे तो कोई समझ में नहीं कि क्या ये नफ़ा चाहते क्या नुकसान। मस्जिदें तोड़ रहे हो, कब्रस्तानों को तोड़ रहे हो, कहीं कहीं जहाँ तुम्हारी सरकार है वहाँ तुम गिरा रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो। तो नफ़रत फैलाने का काम बंद करो। मोहब्बत की दुकान हम लोग खोले हैं, मोहब्बत से हम लोग को रहने दो। जी रहा हूँ, जीने दो। हिंदू मुसलमान का प्रेम बना रहने दो, जैसे सिख ईसाई सब है हम भाई भाई। आपके नफ़रत जगाने से, और जिस दिन जनता जगेगी उस दिन क्या हाल होगा वो आप लोग खुद देखिएगा।